नमस्कार दोस्तों, मैं एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक कंजर्वेशन एक्सपर्ट हूं। मेरा ज्यादातर वक्त इन्हीं प्राचीन रहस्यों को समझने और उन्हें बचाने में गुजरता है। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम विषय पर बात नहीं करेंगे। हम 1500 साल पुरानी एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। आखिर अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र या म्यूरल्स आज भी इतने जीवंत कैसे हैं? एक संरक्षण विशेषज्ञ होने के नाते आज मैं अपने फील्ड लॉगबुक आपके सामने खोल रहा हूं। हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन रासायनिक और भौगोलिक चमत्कारों को डिटेल में समझेंगे जिन्होंने इस कला को अब तक जिंदा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हम और आप सह्याद्री के पहाड़ों में स्थित अजंता की गुफा नंबर 1 के भीतर कदम रख रहे हैं। यहां हवा में ना एक अजीब सी महक है, पुराने पत्थरों और सदियों पुरानी खामोशी की। शुरुआत में ये गुफाएं गहरे अंधेरे और शांति में डूबी रहती थीं, जहां बस दियों की हल्की रोशनी होती थी। पर आज जब हम इस लाजवाब कला को देखने आते हैं, तो हमारी मौजूदगी, ये आधुनिक भीड़, इन नाजुक चित्रों पर बहुत भारी पड़ती है। ये जो पुरानी शांति और आज के संरक्षण के बीच का टकराव है ना, यही हमारे काम का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। तो आज की हमारी इस फील्ड डायरी का रूट कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि इन पर दैनिक खबरें क्या हैं, फिर बात करेंगे प्राचीन प्लास्टर कैनवस की, उसके बाद खनिज रंगों का विज्ञान, प्रकृति का सुरक्षा कवच और आखिर में हमारी आधुनिक संरक्षण तकनीक। चलिए अपनी फील्ड डायरी के पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, विरासत पर दैनिक खतरे। आपको पता है यहां हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो जो दिखता ही नहीं। जब दर्शक गुफाओं के अंदर आते हैं तो उनकी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सीधे दीवारों के चूने के साथ रिएक्ट करती है। सिर्फ यही नहीं, हमारी सांसों की नमी से दीवारों के अंदर नमक के क्रिस्टल बनने लगते हैं, और जब ये क्रिस्टल टूटते हैं ना, तो प्लास्टर अंदर से खोखला होने लगता है। अनजाने में दीवारों को छूने से हमारी त्वचा का तेल भी इन रंगों को बर्बाद करता है। और बाहर पार्किंग एरिया की गाड़ियों के धुएं से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड प्राचीन चूने को धीरे धीरे भुरभुरे जिप्सम में बदल रही है। ये सच में एक मूक युद्ध है जो रोज चल रहा है। दूसरा मुद्दा, हमारा प्राचीन प्लास्टर कैनवस। अब सोचने वाली बात है कि इन सब खतरों के बावजूद ये चित्र इतने लंबे वक्त तक टिके कैसे रहे। इसका जवाब छिपा है प्राचीन कलाकारों की मास्टर इंजीनियरिंग में। अब ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि अजंता के चित्रकारों ने आखिर तकनीक कौन सी चुनी। यूरोप में अगर आप देखें, जैसे माइकल एंजेलो, उन्होंने ट्रू फ्रेस्को का इस्तेमाल किया था, यानी गीले प्लास्टर पर रंग लगाना। लेकिन अजंता में फ्रेस्को सेको तकनीक का उपयोग हुआ। यहां रंग सूखे प्लास्टर को बस हल्का सा नम करके लगाए गए। इस सूखी तकनीक का फायदा यह हुआ कि कलाकारों को बहुत ज्यादा वक्त मिला, और इसी वजह से वो चेहरों के भाव, गहनों की चमक और कपड़ों की सिलवटें इतनी बारीक डिटेल में उकेर पा रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैनवस बनता कैसे था। उन्होंने सीधे पत्थर पर रंग नहीं पोते, उन्होंने शानदार इंजीनियरिंग दिखाते हुए 3 लेयर तैयार की। पहली खुरदरी परत में मिट्टी और गोबर के साथ घास के रेशे मिलाए गए। ये घास कोई आम चीज नहीं थी, इसने प्लास्टर को वो लचीलापन दिया जिससे सदियों तक इसमें दरारें नहीं आईं। दूसरी लेयर में महीन बालू और चूना था, और तीसरी आखिरी लेयर एकदम शुद्ध चूने की थी जिसे शीशे की तरह पॉलिश किया जाता था। दीवार तो बन गई, ठीक है, पर रंग इस पे चिपकेंगे कैसे? इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल किया। विश्लेषण से हमें पता चलता है कि उन्होंने बबूल का गोंद, चावल का मांड और शायद पशु चर्म गोंद का इस्तेमाल किया था। यकीन मानिए, इन नेचुरल बाइंडर्स ने रंगों को प्लास्टर से इतनी मजबूती से जोड़े रखा है कि आज के कई मॉडर्न सिंथेटिक बाइंडर्स भी इनके आगे फेल हो जाएं। चलिए अब आते हैं तीसरे और मेरे फेवरेट हिस्से पर, खनिज रंगों का विज्ञान। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं तो हैरान रह जाता हूं कि 1500 साल पहले उन्हें मेटल ऑक्साइड्स की इतनी गहरी समझ कैसे थी। उन दिनों कलाकारों के पास आज के जैसे रेडीमेड कलर ट्यूब्स तो थे नहीं। उन्होंने प्रकृति को ही अपना पैलेट बना लिया। नीले रंग के लिए उन्होंने लैपिस लेजुली इस्तेमाल किया। ये एक बेहद दुर्लभ पत्थर है जो उस वक्त अफगानिस्तान से ट्रेड रूट के जरिए यहां लाया जाता था। लाल और पीले रंग के लिए आयरन से भरपूर मिट्टी यानी गेरू काम आया। काले के लिए कार्बन ब्लैक और सफेद के लिए प्योर चूना। उन्होंने बहुत सोच समझकर ऐसे खनिज चुने जो केमिकली कभी हार नहीं मानते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये रंग उड़े क्यों नहीं? देखिए, आज के सिंथेटिक रंग कार्बनिक अणुओं से बनते हैं जिनको सूरज की यूवी किरणें आसानी से तोड़ देती हैं और वो फेड हो जाते हैं। पर अजंता के रंग मेटल ऑक्साइड्स हैं। वो पहले से ही ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज्ड अवस्था में हैं।
सिंपल शब्दों में कहूं तो हवा की ऑक्सीजन अब उनका और कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो रासायनिक रूप से एकदम स्थिर हैं। पर एक सच्चाई ये भी है कि बेहतरीन रसायन विज्ञान भी तब तक काम नहीं आता जब तक भूगोल उसका साथ न दे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, प्रकृति का सुरक्षा कवच। ये वो प्राकृतिक चमत्कार है जिसने इन चित्रों को सबसे पहले बचाया। अजंता की गुफाएं जिस पहाड़ में खुदी हैं, उसका आकार एकदम घोड़े की नाल यानी यू शेप जैसा है। इस पहाड़ के ऊपर निकली हुई चट्टान ने एक विशाल प्राकृतिक छतरी का काम किया। इस बड़ी सी छतरी ने कभी सीधी बारिश या सीधी धूप को गुफाओं के अंदर आने ही नहीं दिया, और इसी वजह से चित्रों को फोटो डिग्रेडेशन यानी रोशनी से होने वाले नुकसान से मुक्ति मिल गई। ये अनजाने में हुआ था, पर यह सबसे प्रभावी भौगोलिक सुरक्षा थी। और इसके साथ एक और जादुई आंकड़ा देखिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इन भारी चट्टानों ने एक जबरदस्त थर्मल इंसुलेटर की तरह काम किया। बाहर चाहे कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, गुफा के अंदर का तापमान साल भर लगभग एक जैसा ही रहा। इस कांस्टेंट टेम्परेचर ने प्लास्टर को फैलने और सिकुड़ने से रोका, जो वैसे दरारों का सबसे बड़ा कारण होता है। तो अतीत की इस शानदार इंजीनियरिंग को समझने के बाद आइए आखिरी हिस्से पर चलते हैं, आधुनिक संरक्षण तकनीक। देखते हैं कि आज के खतरों से लड़ने के लिए हम क्या हाईटेक टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कंजर्वेशन का यह सफर बहुत लंबा रहा है। 1819 में जब ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की, तब से यहाँ क्षरण तेज हो गया था। पर 1983 में यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिलने के बाद चीजें बदलीं। आज ASI पूरी तरह से फील्ड पर एक्टिव है। हमने वो पुरानी हैलोजन लाइट्स हटा दी हैं जो यूवी किरणें फेंकती थीं, और उनकी जगह कूल यूवी फ्री लाइट्स लगा दी हैं। जहां भी प्लास्टर उखड़ रहा है, हम उसे वापस सेट करने के लिए पैरालॉइड B72 नाम का एक स्पेशल एक्रिलिक रेजिन इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, असली गुफाओं पर क्राउड का प्रेशर कम करने के लिए हम 3D स्कैनिंग के जरिए हूबहू रेप्लिका गुफाएं भी तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी इस फील्ड डायरी को बंद करते हुए मेरे जहन में एक ही ख्याल आता है। प्राचीन भारत की केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर और प्रकृति ने मिलकर हमें ये अनमोल धरोहर 1500 सालों तक बिल्कुल सुरक्षित सौंप दी। पर अब जिम्मेदारी हमारी है, अपनी विरासत की सराहना करने और उसे अनजाने में नष्ट कर देने के बीच एक बहुत ही पतली लाइन होती है। अब सवाल यह है कि क्या हमारा मॉडर्न साइंस और हमारी आज की इंसानियत इसे अगले 1500 सालों तक बचा पाएगी? इस विश्लेषण में मेरे साथ इस फील्ड डायरी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।